जबलपुर एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पारिवारिक मामले पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने, झूठ मामला दर्ज करने सहित कई शिकायत दर्ज की गई। एक शिकायत सदर निवासी पूजा सिंह द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें पड़ोस में रहने वाले ज्ञानचंद प्रजापति, नारायण प्रजापति सहित अन्य लोगों द्वारा परिवार पर हमला का भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी शिकायत कैंट थाने में करने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस पर न्याय की गुहार एसपी से लगाई गई है। मेरी बहन और मेरी बेटी घर में काम कर रही थी और मेरे पड़ोसी ने अचानक गाली गलौज शुरू कर दी और उसको गंदी बातें बोलने लगे। तो ये सुनकर मेरा भाई ने उनको रोकने के लिए आया तो उसने मेरे भाई के सिर पर रॉड से हमला किया और मेरा भाई वहीं बेहोश हो गया। और उसके बाद उसने मेरी बहन और मेरे बच्चों से भी मारपीट की और जिसकी रिपोर्ट लिखाने हम अपने भाई को उसी हालत में लेके कैंट थाने गए, जहाँ से पुलिस ने मुलायजे के लिए भेजा। विक्टोरिया में मुलायजा होने के बाद वहाँ से बोला उनको कि मेडिकल ले जाओ, केस सीरियस है। फिर वहाँ से उनको सिर में 9 टाँके आए हैं। उसने रॉड से हमला किया था, जान से मारने की कोशिश की थी मेरे भाई को। और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है इस मामले में, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो लगातार हमको धमकी दे रहे हैं। और इसके बाद हमने अपने घर में CCTV कैमरा भी लगवाया है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो ताकि हम और हमारे बच्चे सेफ रहें। CM हेल्पलाइन लगाई आपने? हाँ, CM हेल्पलाइन लगाई है मैंने। बच्चों के लिए भी हेल्पलाइन में कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी कोई ज्ञानचंद प्रजापति, नारायण प्रजापति, जयनारायण प्रजापति, हिमांशु प्रजापति। वहीं माधोताल निवासी भारती विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पूर्व पति प्रदीप राज द्वारा घर में घुसकर पिता के ऊपर प्राणघातक हमला किया, जिसकी शिकायत माधोताल थाने में करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही प्रदीप आए दिन जान से मारने की धमकी फोन पर दे रहा है। तलाक लेने के बाद प्रदीप लगता परिजनों को प्रताड़ित कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करने की मांग की गई। 6 बजे आकर अचानक से हमला कर दिया और उनके सिर पर गंभीर चोट आ गई, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और थाने में उनकी कंप्लेंट की। थाने में कंप्लेंट करने के बावजूद भी आज 4 दिन हो गए हैं, पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और जिससे हम सभी बहुत परेशान हैं। घर में कोई ऐसा कोई घर में है नहीं है कि जो हम लोग की देखरेख कर सके और कोई सपोर्ट कर सके। और इस प्रकार से हमारे पति प्रदीप राज द्वारा बार प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें और हमारे पिताजी माताजी को धमकी दी जा रही, जान से मारने की, घर में बम फेंकने की, बच्चों को मारपीट करने की। और इस प्रकार से हम लोग परेशान वर्ष हो चुके हैं और तलाक मैंने अभी अप्रैल में 2024 को लिया है। और घर में हमारा जो खुद का घर है वहाँ पे भी उसने तोड़ फोड़ की है। मीटर वगैरह, बिजली नल, पाइप, ये सब तोड़ फोड़ कर दी। लगभग 50-60 हजार का नुकसान फिर से कर दिया है। ये सारी शिकायतें लेकर हम बार चुंगी नाका थाना माड़ोताल जाते हैं, मगर वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई ढंग से करती नहीं है और ना ही कोई पूछताछ करती है। अपराधी खुला घूमता रहता है। इस प्रकार से अपराधी कई प्रकार के कांड या कोई भी हत्या कर सकता है। जन सुनवाई में श्याम कुमार सोनकर ने 25 साल से परेशान करने वाले राकेश प्रदीप और बासु सोनकर पर थाने में मामला दर्ज करने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं होने पर एसपी से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं होने पर पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है। एसपी महोदय साहब के यहाँ पर एक शिकायत लेके आए। इसके पहले भी मैंने एक शिकायत लाकर दिया था, जो कि आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राकेश, राजेश, प्रदीप, बासु लोग मिलकर हमारे घर के अंदर आते हैं और हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज देते हैं। मेरी नाबालिग बेटी की कॉलर पकड़ के मारा, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं इनसे बहुत त्रस्त और परेशान हूँ। अगर हमारी समस्या का समाधान ना किया गया तो मैं फैमिली सहित आत्महत्या कर लूंगा, जिसका जवाबदार ये सभी लोग होंगे। मैं बार शिकायत दर्ज करा रहा हूँ। हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी पत्नी को कैंसर है, जो पीड़ित है, उसको परेशान किया जा रहा। बासु सोनकर बार मेरे घर के अंदर से घुस के निकलता है और हम लोगों को तंग कर रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे आवेदन पर कार्रवाई की जाए और इन लोगों को हमसे परेशानी से निजात दिलाए। अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इन लोगों को परेशानी के 25 साल से इनसे परेशान हूँ। मेरी शादी में भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था मेरे मकान।